शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। उसी शाप के कारण भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। एक यह भी कारण हुआ। पार्वती जी चकित हो गई शिव जी की वाणी सुनकर। ये भगवान क्या बोल रहे हैं? महाराज, देवर्षि नारद जी भगवान के अनन्यतम भक्त, और उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हुआ जो इतने अनन्यतम भगवान के प्यारे भक्त नारद जी भगवान को शाप दे दिया? शिव जी वह कारण सुनाने लगे। एक बार देवर्षि नारद जी हिमालय में विचरण करने लगे। हिमालय पहाड़ स्वतः ही बड़ा विलक्षण है। हमने भारत में बहुत पहाड़ों को देखा, प्रायः पहाड़ संस्कारहीन लगते हैं। जम्मू कश्मीर में भी बहुत पहाड़ है, बहुत घुमा हूँ जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी, लेकिन कहीं भी कंदरा में बैठकर, गुफा में बैठकर ध्यान करने का मन नहीं हुआ। हिमालय पहाड़ बड़ा विलक्षण है। भगवान ने विभूति योग में लिख दिया, स्थावराणाम हिमालय। एक विभूति बताया हिमालय को। ऐसे पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी हिमालय में आए हैं और हिमाचल से थोड़ी सी जगह की भीख मांगे हैं कि थोड़ी सी जगह मुझे दो, जिस जगह पर बैठ कर के मैं भजन करूं, तपस्या करूं। यह ऐसी भूमि है, तो तपस्या की भूमि है। तपस्या का संस्कार, भजन का संस्कार हिमालय को प्राप्त है। आदि शंकराचार्य कहाँ? केरल में प्रकट हुए और देह का त्याग कहाँ? हिमालय में आकर के किया। समाधि में मग्न हो गए हिमालय में आकर के। तो तपस्या का संस्कार है इस भूमि में। तो हिमालय में विचरण कर रहे थे, अर्थात संस्कारित भूमि पर विचरण कर रहे थे। फिर हिमालय में ही यह सौभाग्य है कि गंगा नदी बहती है। तो माता गंगा का दर्शन, तपस्या के संस्कार से ओतप्रोत हिमालय, इस पवित्रतम दृश्य के दर्शन से देवर्षि नारद जी के मन में भजन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। स्थान का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जैसी तैसी जगह पर आप भजन करना चाहेंगे, भजन नहीं बनेगा। भजन करने के लिए बहुत संस्कारित भूमि चाहिए। इसीलिए धर्म ग्रंथों में संस्कारित भूमि भजन के लिए चर्चित है। पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्लमूले वनेथवा मनोरमे शुचो देशे मठं कृत्वा समाहितः। ये सब स्थान भजन करने के लिए जाबाली ऋषि ने बतलाया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। गंगा तट से बढ़कर पवित्र स्थान कौन हो सकता है? हिमालय से बढ़कर पवित्र स्थान कौन हो सकता है? इस पवित्रतम भूमि के दर्शन से स्वाभाविक रूप से देवर्षि नारद जी के अंदर भजन करने की इच्छा जागृत हो गई और हिमालय की गुहा में गंगा के तट पर ध्यान लगा करके बैठ गए। पवित्र संकल्प को लेकर
ध्यान पर बैठे तो ध्यान में मन लग गया। और जब ध्यान में मन लग जाता है तो देवता लोग अकुलाने लग जाते हैं। देवराज इंद्र के मन में हुआ, नारद जी का मन तो ध्यान में लग गया। और जिनका मन ध्यान में लग जाता है तो भगवान की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करना नहीं पड़ता, स्वतः प्राप्त हो जाता है। वह जो चाहता है सो हो जाता है। हम लोगों का मन लग नहीं रहा है, इसीलिए पागल बने फिर रहे हैं। लेकिन जैसे मन लगेगा, मन के लगते ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वे जो इच्छा करते हैं स्वतः प्राप्त होता है। इंद्र के मन में हुआ, इनका मन भजन में लग गया। कहीं इनके दिल में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो गई तो हमें तो यहाँ से हटना पड़ेगा। तो देवर्षि नारद जी को भजन में बैठे हुए देखकर देवराज इंद्र घबराए। यद्यपि जिनका मन भजन में लग जाता है वह लौकिक पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा नहीं करता है, मन इच्छाओं से रहित हो जाता है। तो भी देवराज इंद्र के मन में हुआ, कहीं इनके मन में यह हो जाए कि मुझे इंद्र का पद प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्त हो जाए, फिर तो हमें हटना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र में क्या सब हुआ। हटने वाले को हटने में कितना दुख होता है और बैठने वाले को बैठने में कितना सुख मिलता है, वो महाराष्ट्र का दृश्य बतलाता है। देवराज इंद्र कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते और सच्चे भक्त देवराज इंद्र की कुर्सी को कौन कहे। सुनहु तात ते परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। ब्रह्मा के लोक को, शिव के लोक को, विष्णु के लोक को तृण के समान त्याग कर देते हैं। जब मन भजन में लग जाता है, मन भगवान में लग जाता है तो भगवान से अधिक सुख, भगवान से अधिक आनंद, भगवान से अधिक शांति संसार के किसी भी लोकांतरों में नहीं है। उनके अंदर में कोई इच्छा नहीं रह जाती है। फिर भी देवराज इंद्र के मन में हुआ, कहीं हमारी गद्दी को छीन न ले। बड़ा व्याकुल हुआ, अब कैसे इनके मन को भजन से विचलित किया जाए। तो उपाय सोचा, तो जैसे भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, अब देवर्षि नारद जी के भी ध्यान को भंग करने के लिए उन्हीं को भेजा। ध्यान भंग करने वाला यही एक पापी है, दूसरा कोई नहीं। ध्यान जब लग जाएगा तो क्रोध आपके अंदर नहीं होगा, मन शांत हो जाता है, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा। लेकिन ध्यान लगने के बाद भी काम विकार इतना प्रबल है, यह मन को विचलित कर देता है। इसको भगवान कृष्ण ने दुर्जय शत्रु बतलाया, काम रूप दुरासदम। तो देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए
कामदेव को प्रेरित किया, भेजा। कामदेव फिर वहाँ जाकर जो शिव जी के साथ किया था वही सब नाटक किया। लेकिन जिनका मन ध्यान में लग जाता है वह भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है। और सच्चा भक्त के लिए भगवान कृष्ण का वचन है, योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, क्षेम कहते हैं उसकी सुरक्षा को। प्राप्त भी कराते हैं, प्राप्त हुआ पदार्थ नष्ट न हो जाए उसकी सुरक्षा, यही योग क्षेम है। भक्तों का योग क्षेम मैं करता हूँ। कौन्ते ही प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अपने भक्त को नष्ट होने से भगवान स्वयं बचाते हैं। तो अपने प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी को बचाने के लिए रखवाले के रूप में चारों तरफ भगवान घूम रहे हैं। काम विकार बहुत प्रयास करके देख लिया, लेकिन देवर्षि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। मन से हार गया, अब क्या करूं। तब काम सोचा अब अंतिम प्रहार करता हूं। कामदेव आया और देवर्षि नारद जी के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया। प्रणाम करवाने के शौकीन बहुत लोग हैं। सब चाहते हैं लोग पैर छूकर मेरा प्रणाम करें, पैर छूकर मेरा प्रणाम करें। अब पैर छुलाने से साधक का कितना बड़ा अनर्थ होता है यह प्रसंग बतलाता है। जैसे ही काम का स्पर्श हुआ वैसे ही देवर्षि नारद जी का ध्यान भंग हो गया। काम विकार का स्पर्श मात्र से, काम से प्रभावित होकर काम में लिप्त हो जाने के बाद तो सत्यानाश सुसंभव है। काम का विकार का स्पर्श भी हो जाए, लेस मात्र स्पर्श, कोई हाथ को भी छू ले, कोई माथा को भी छू ले, स्पर्श भी काम का कोई कर ले, काम भाव से किसी का स्पर्श भी कोई कर ले तो उसका पतन हो जाता है। देवर्षि नारद जी का जैसे स्पर्श किया वैसे ध्यान भंग हो गया। देखिए विकार की प्रबलता। काम का स्पर्श अर्थात काम भाव से किसी का स्पर्श भी आप कर लेंगे तो आपका भजन भंग हो जाएगा। इसीलिए स्पर्श से भी बहुत दूर रहना चाहिए। समाधि खुल गई। अब कामदेव सोचता है समाधि तो खुल गई लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई दे रही है, मेरे अधीन नहीं हुआ है। अब क्या करूं। अब बड़ाई करने लग गए। प्रणाम से उतना खतरा नहीं जितना खतरा कि अपनी बड़ाई अपने कान से सुनने से। मान बड़ाई जब ते आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होवन लागे लगन राम से छूटी। बड़ाई सुनने में यदि आनंद आने लग जाए, प्रशंसा सुनने में यदि आनंद आने लग जाए तो समझिए अब पतन का मार्ग हमने पकड़ लिया है।
हनुमान जी की बड़ाई जब भगवान श्री राम अयोध्या में करने लग गए तो हनुमान जी राम के मुंह की तरफ देखने लगे। भगवान राम ने कहा, हनुमान आज तूने अपना लक्ष्य क्यों बदल लिया? तू तो सदैव मेरे चरणों की तरफ देखता था, आज मेरे मुंह की तरफ देख रहा है, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा, आप बदल गए तो हम भी बदल गए। तो हम बदल गए? कहा, आप तो भक्त वत्सल हैं, भक्त के ऊपर करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। आप भक्त का सत्यानाश करने वाले तो है नहीं। जब आप बदल गए, भक्त का सत्यानाश करने पर तुल गए, तो हम भी बदल गए, हम आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं। अब आप अपने धर्म को क्यों भूल गए? हम सत्यानाश करने में लग गए हैं। कहाँ? आपने बड़ी सभा में देवर्षि नारद जी की बड़ाई कर दी तो देवर्षि नारद जी मुनि से बंदर बन गए। क्या नहीं दुर्गति उनकी हुई। और हम तो महाराज पहले से बंदर हैं, हमारी बड़ाई कर रहे हो, अब बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? देखिए, यह है बड़ाई। कामदेव देवर्षि नारद जी की बड़ाई करने लगे। अरे महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। आपके सामने स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर मैं आया, कितना नाच गान किया, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का ध्यान मैंने एक क्षण में भंग कर दिया, और आपके सामने तो इतना कुछ हुआ, और महाराज आपका ध्यान भंग नहीं हुआ। आपके जैसा महात्मा तो मैंने धरती पर कहीं नहीं देखा। इतनी बड़ाई कर दी, इतनी प्रशंसा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, मुंह प्रसन्न हुआ। कामदेव समझ गए, अब मेरा बाण लग गया। प्रशंसा सुन करके मुंह प्रसन्न हो जाए तो समझिए अब पतन का रास्ता शुरू है। मैं आप लोगों को राम की कथा सुना रहा हूँ। आप लोगों को राम के जैसा बनना है। अयोध्या कांड का आरंभ जब तुलसीदास जी महाराज करते हैं तो मंगलाचरण में राम के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रसन्नतायान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखतः। कल राम का राज्याभिषेक होगा, यह खबर मिली। भगवान राम का मुंह प्रसन्न नहीं हुआ। वशिष्ठ जी आए हैं कि राम तैयारी करो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। वहीं रोको। कल राज्याभिषेक होगा। राम का मुंह प्रसन्न नहीं हुआ। अयोध्या का साम्राज्य कैसा है कि कुबेर भी लज्जित होते हैं। दशरथ धन लखी धनद लजाही, कुबेर लज्जित होता। इतना वैभव अयोध्या का, और अयोध्या का राज्य राम को मिलने वाला है, कल मिलने वाला है, लेकिन राम का मुंह प्रसन्न नहीं हुआ। सुबह होते होते यह पता चला कि अब जंगल जाना है। जंगल की बात सुनकर के मुंह म्लान नहीं हुआ, मुंह मलिन नहीं हुआ। यह है राम का चरित्र। इतना बड़ा वैभव प्राप्त होने वाला है, यह सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। इतना बड़ा वैभव रात भर में छिन गया, मिला हुआ वैभव छिन गया। बड़े बड़े लीडर जब इलेक्शन में हार जाते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। दूसरे देश में चले जाते हैं, अपने मुंह को छिपाने के लिए राज छोड़ देते हैं।
कहीं से कहीं जाकर छिप जाते हैं, बहुत दिनों के बाद दुख कम होता है तब प्रकट होते हैं। एक साधारण संसार का तुच्छ वैभव इतना प्रभाव डालता है मन पर, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। और जिस वैभव को देखकर कुबेर लज्जित होता, वह वैभव राम के सामने से छिन गया, लेकिन राम का मुंह मलिन नहीं हुआ। ऐसे राम को हम नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये हमारे इष्ट देव, ऐसे राम को हम नमस्कार करते हैं। प्रशंसा सुनकर जो कभी प्रसन्न नहीं होते और अपमान से कभी मलिन नहीं होते, ऐसे हमारे राम हैं। यह चरित्र यदि जीवन में उतर जाए तो कभी दुख नहीं होगा, कभी हम संसार के दुख सुख से प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा राम का चित्र। मन मुस्काहि भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। सहज आनंद है राम में। कुछ पा करके आनंदित हुए, कुछ खो करके दुखी हुए, ऐसे हमारे राम नहीं, जो स्वाभाविक रूप से आनंद की मूर्ति है, बिना पाए बिना खोए, जो सदैव आनंद में रहते हैं। प्रसन्नता और मलिनता से परे है राम। कामदेव ने बड़ी प्रशंसा कर दी, बड़े प्रसन्न हुए, खूब खुश हो गए। जैसे ही खुश हुए समझ गए अब मेरा काम बन गया, अब तो इनका ध्यान लग ही नहीं सकता। अब कामदेव चले देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने कहा काम बन गया? कहाँ बन गया? कैसे बना? कैसे ध्यान भंग किया? नाच कूद करके तो भंग नहीं कर सका, सब कुछ करके हार गया, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। जब मैंने उनका चरण का स्पर्श किया, काम के स्पर्श से उनका ध्यान भंग हुआ और पूर्ण रूपेण ध्यान भंग करने के लिए मैंने दूसरा अस्त्र चला दिया, उनकी भरी प्रशंसा मुंह पर कर दी और मेरे द्वारा प्रशंसा सुन करके वे फूले नहीं समाये। मैं समझ गया अब पूर्ण रूपेण इनका भजन खत्म हो गया, भजन भंग हो गया। बहुत लोग अपमान जन्य शब्द को सुन करके आकुल व्याकुल होते हैं, सम्मान जन्य शब्द को सुन करके फूले नहीं समाते हैं। धर्म ग्रंथ बतलाता है अपमाना तपो वृद्धि। यदि आपका कोई अपमान कर रहा है तो समझिए हमारी तपस्या की वृद्धि हो रही है। खेद मत करना कि हमारा अपमान कर दिया, अपमान हमारा हो रहा है, आपकी तपस्या की वृद्धि हो रही है। सम्मानस तपोक्षयः। और यदि कोई सम्मान दे रहा है, खूब सम्मान कर रहा है, समझिए कि हमारी तपस्या नष्ट हो रही है। महाराज पूर्ण रूप से उनका ध्यान भंग हो गया। अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका कुछ नहीं ले पाएगा। कामदेव तो चला गया। अब देवर्षि नारद जी मन ही मन सोचते हैं अब यहाँ गुफा में बैठने से काम नहीं बनेगा। जितना बड़ा करामात मैंने कर दिया, किसी को पता तक नहीं चला। भगवान शिव शंकर ने कामदेव को क्रोध करके जला दिया और सारी दुनिया जान गई शिव जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। और हम तो उनसे भी आगे हैं।
हमारे विषय में कोई नहीं जानता है। काम ने सब कुछ करके देख लिया, मैं काम से प्रभावित नहीं हुआ। काम मेरे पास आया तो हमारे मन में उनके ऊपर क्रोध भी नहीं हुआ, और देवराज इंद्र की सत्ता का लोभ भी हमारे दिल में नहीं। भगवान शिव में केवल काम नहीं, तो भी भगवान शिव को दुनिया जानती है। हमारे में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, तो भी हमें कोई नहीं जानता। कोई चेले भी साथ में नहीं जो हमारी प्रशंसा करके हमें आसमान में उड़ाए। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। चेले भी एक साथ में नहीं, हम तो अकेले हैं। अब हमारे को लोग कैसे जाने? ज्ञान तो भंग हो गया, अब तो यही सब होगा। हमारे को लोग कैसे जानेंगे? देवर्षि नारद जी गुफा से बाहर निकले तो चले इस बात को जानने के लिए सबसे पहले भगवान शिव के पास। शिव जी ने बड़ा आदर मान सम्मान किया। कहो महाराज कैसे पधारे हो? भगवान शिव के मन में है कि संत हैं, साधु हैं और हिमालय से तप करके आए हैं, तो ये जरूर राम की कथा सुनाएंगे। लेकिन ऐसे संत निकले, महाराज सुनाओ कैसे आए हो, सुनाओ कुछ। ये राम की कथा नहीं सुना करके काम की कथा सुनाने लगे। ऐसे ऐसे महाराज मैंने काम को जीत लिया, काम आया था। एक तरह से भगवान शिव को संकेत भी कर रहे हैं, आप तो केवल काम को जीते हो लेकिन क्रोध को नहीं जीत सके, इसलिए तो उनको जला दिया। हम तो काम को जीत ही लिए और उनके ऊपर हमारा क्रोध भी नहीं हुआ। हम तो आपसे भी आगे निकल गए। आप क्या समझते हो अपने को? हम ही दुनिया के सबसे बड़े महादेव हैं, आपसे बढ़कर तो हम हैं। हमारे में ना तो काम है ना क्रोध है। और तीसरी बात यह भी सुन लो, आप तो खप्पर लिए श्मशान में घूमते हो खाने के लिए, रोटी के लिए। हमारे अंदर तो स्वर्ग के राज तक का कोई लोभ नहीं है। रोटी के लोभ को कौन कहे, स्वर्ग के राज्य का भी लोभ नहीं है। लेकिन यह बात मन में है। भगवान शिव ने कहा, महाराज आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त के अंदर तो ये सब होते ही नहीं। महाराज आप धन्य हो, बड़ी प्रशंसा कर दिए। अब यहाँ से कहाँ जाने का विचार है? यहाँ से कहाँ जाऊँगा? भगवान के पास जाऊँगा, वैकुंठ जाऊँगा। तो शिव जी ने कहा, आप वैकुंठ तो जा रहे हो, भगवान के पास जा तो रहे हो, लेकिन जिस तरह से यह सब प्रसंग आपने मुझे सुनाया, उस तरह से भगवान के पास जाकर नहीं सुना देंगे। शिव जी तो मंगल की मूर्ति है, कल्याण करने वाले देवता हैं, नहीं चाहते हैं कि इनका अकल्याण हो जाए। दूसरे से तो कभी प्रशंसा सुननी ही नहीं चाहिए, और उससे भी खतरनाक है अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। दूसरे के मुंह से अपनी प्रशंसा आधा खतरनाक, और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करनी
पूर्ण रूपेण खतरा पैदा करने वाला है। महाराज, जिस तरह से आपने मेरे सामने यह सब कुछ सुना दिया, उस तरह से आप भगवान विष्णु के पास जाकर नहीं सुनाएंगे, क्योंकि हम तो फिजिशियन हैं, वे सर्जन हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, संकेत कर दिया है, दवाई दे दी। लेकिन भगवान विष्णु के पास जाकर यदि यह सब आप सुना देंगे तो वे इलाज शुरू कर देंगे बढ़िया से। वहाँ जाकर के नहीं सुनाइएगा। देवर्षि नारद जी ने कहा यदि चर्चा चल जाए इस तरह की तो चलो प्रसंग दोहरायो तब ही। यदि भगवान इस तरह का प्रसंग शुरू भी कर दे, आप इस प्रसंग को छिपा लेना, दबा देना। लेकिन देवर्षि नारद जी के मन में हुआ कि शायद हमारी प्रतिष्ठा, हमारी प्रशंसा को देख करके शिव जी के मन में ईर्ष्या होने लगी। ये नहीं चाहते हैं कि नारद जी को भी दुनिया के लोग जाने, या अपने को ही दुनिया में जानाना चाहते हैं, दूसरे को नहीं जानाना चाहते। इनके अंदर बड़ी ईर्ष्या है, मन से प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगी। एक बात पर आप ध्यान देंगे, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन हुआ है, रात में यदि आकाश में अरुंधति तारा नहीं दिखलाई दे, आँख में देखने की शक्ति हो और अरुंधति तारा नहीं दिखलाई दे, तो समझिए 6 महीने के अंदर शरीर छूटने वाला है। दीपक के बुझने पर थोड़ी देर धुआं निकलती है, उस धुआं की गंध भी फैलती है। वह गंध घ्राण शक्ति तीव्र रहने पर भी नहीं लगे तो समझिए 6 महीने के अंदर मृत्यु होने वाली है। सब प्रकार से जो हितकारी हैं, उपकारी हैं, कल्याणकारी हैं, इनकी कल्याणकारिणी बात यदि अच्छी नहीं लगे तो समझिए 6 महीने के अंदर अकल्याण होने वाला है। अपने से श्रेष्ठ जनों की बात यदि अच्छी नहीं लगी तो महा अकल्याण होने वाला है। देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा कि हमारी प्रतिष्ठा को देखकर शिव जी जल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं किसी के सामने बताना ही नहीं। बिना बताए कैसे लोगों में प्रचार होगा? चला चमेटा है नहीं साथ में, कौन प्रचार करेगा? भीतर से बड़े दुखी वहाँ से चले। शिव जी समझ गए इनको हमारी बात अच्छी नहीं लगी। अपने 2 गण को देवर्षि नारद जी के पीछे लगा दिया, जाओ इनके पीछे पीछे, इनको हमारी बात अच्छी नहीं लगी। महापुरुष की बात सुनने में अच्छी नहीं लगे तो कितना अनर्थ होगा, यह प्रसंग बतलाता है। मेरी बात अच्छी नहीं लगी है, अब देखना इनका क्या सब होता है। 2 गण को साथ लगा दिया। देवर्षि नारद जी गए वैकुंठ। भगवान विष्णु समझ गए कि ये विकारों से प्रभावित होकर के आए हैं, अपने आसन छोड़ करके देवर्षि नारद जी को गले लगाने के लिए आए। पहले तो देवर्षि नारद जी भगवान के चरण छूने के लिए जाते थे, आज भगवान ही उनको गले लगाने के लिए आए। इनको तो और अधिक प्रसन्नता हुई, हमारे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं, जिनसे मिलने के लिए दुनिया जाती है वे खुद हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं।
विकार बढ़ता चला जा रहा है। अपने आसन पर बिठाए, बड़ी प्रशंसा की, कहो महाराज कैसे कैसे आना हुआ, सब कुछ बता दिया। भगवान समझ गए कि रोग असाध्य हो गया है। महाराज आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, काम विकार आपका क्या बिगाड़ सकता है? यह भगवान ने नहीं किया, हमने आपकी रक्षा की है। प्रशंसा कर दी। भगवान के द्वारा प्रशंसित होने पर और अधिक ये प्रसन्न हुए। भगवान ने आदर मान सम्मान करके देवर्षि नारद जी को विदा किया। अब सर्जरी शुरू होती है। रास्ते में, जिस रास्ते से देवर्षि नारद जी आए थे उसी रास्ते से जा भी रहे। उसी रास्ते में एक बड़ा भारी नगर को देखा। 100 योजन विस्तार वाला नगर, 1200 किलोमीटर उस नगर का विस्तार था। वैकुंठ से भी बढ़िया देखने में लग रहा था। और उस नगर के राजा का नाम था शील निधि। उनकी पुत्री का नाम विश्व सुंदरी। तीनों लोकों में उससे ज्यादा सुंदरी कोई नहीं। उनका स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा था। दुनिया के राजे महाराजे वहां पधारे हुए थे। देवर्षि नारद जी उस नगर में गए, राजा से मिले। राजा ने अपनी पुत्री लाकर उनके सामने किया। महाराज, इसी का यह स्वयंवर रचा गया है। वह ऐसी सुंदरी थी, उनको देखकर देवर्षि नारद जी के होश ठिकाने आ गए। अपने को काम विजेता कहने वाले आज उस कामनी के रूप को देखते ही मोहित हो गए। कबीर ऐसे कहने वाले, हम लोगों के ऐसे सुनने वाले। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बेल, बैरी मारे बैर से ये मारे हंसी खेल। नारी निरखन देखिए, निरखन कीजे दौर, देखत ही तो विष चढ़े, मन आवे कुछ और। देखते ही आकुल व्याकुल हो गए। कुछ मन से बना करके उनकी प्रशंसा में कह दिए और उनकी हस्तरेखा देखकर समझ गए कि जो इनका वर्ण करेगा वह त्रिभुवन का स्वामी बन जाएगा। इस विश्व सुंदरी का जो वर्ण करेगा, जो इनके साथ विवाह करेगा, वह तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। भगवान ने उनकी मति में भ्रम को घुसा दिया। हस्तरेखा तो बतला रही थी, इस विश्व सुंदरी का वह वर्ण करेगा जो तीनों लोकों का स्वामी होगा। जो तीनों लोकों का स्वामी होगा वह इस सुंदरी को वर्ण करेगा। मति में भ्रम होने से नारद जी उल्टा ही समझ गए। जो इस सुंदरी को वर्ण करेगा वो तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो कुछ से कुछ सोचने लग जाते है, कुछ से कुछ समझने लग जाती है, उल्टा ही समझने लग जाती है। पहले तो अपने को समझता था कि हमारे अंदर काम नहीं, अब काम भी घुस गया।
पहले समझता था कि हमारे अंदर लोभ नहीं, इसीलिए स्वर्ग की संपदा भी हम नहीं चाहते हैं। अब लोभ भी हो गया, तीनों लोकों का स्वामी मैं बन जाऊं। अब क्रोध भी घुसने वाला है। अब भगवान को शाप भी देंगे थोड़ी देर में। पहले जो सोचता था हमारे अंदर यह नहीं, हमारे अंदर यह नहीं, प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से ये सारे दोष भीतर में आ जाते हैं। यह सबसे बड़ा दुर्गुण है। देवी संपदा के 26 गुण बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में। 26वां गुण अभयं सत्य संशुद्धिर से गुण आरंभ होता है। अभयम पहला गुण है देवी संपदा का। 26वां गुण नातिमानिता, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। कभी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं होते हैं। देवर्षि नारद जी के मन में तो हमसे सुंदर कोई नहीं। और भगवान ने सुंदर क्या बनाएंगे, भगवान ने तो बंदर बना दिया था। बंदर ही कोई जवान नहीं, बूढ़ा बंदर, बूढ़ा बंदर का रूप है और राजा के बीच में बैठे हैं। उस समय बड़ी विचित्र सृष्टि वहां पर हो गई थी। जितने राजे महाराजे लोग थे वे देवर्षि नारद जी को ऋषि के रूप में, संत के रूप में देख रहे थे। राजे महाराजे को संत के रूप में नारद जी दिखलाई दे रहे हैं। और शील निधि राजा को नारद के रूप में दिखलाई दे रहे हैं। बहुत बड़े ऋषि हैं। अब विश्व सुंदरी को बंदर के रूप में दिखलाई दे रहा है। भगवान की कैसी रचना है कि हमारे भक्त को लोग उपहास की दृष्टि से नहीं देखे। जिसके लिए यह रोगी बना है केवल उसी की दृष्टि में यह बंदर रहे, बाकी सब की दृष्टि में ये आदर का पात्र बना रहे। ये भगवान की महिमा है। अपने भक्त को कभी भी समाज में गिरने नहीं देते हैं। है तो मेरा भक्त ही, इन्होंने कह दिया है, जही विधि नाथ हो हित मोरा, करहो सपेग दास ने तोरा। यदि समाज के लोग बंदर के रूप में नारद जी को देखते तो सब जगह नारद जी का उपहास होता। अपने भक्त का उपहास भगवान नहीं देख सकते, इसलिए सब लोग कोई संत के रूप में देख रहे हैं, कोई देवर्षि नारद के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विश्व मोहिनी बंदर के रूप में देख रही है। अब बंदर के गला में कैसे माला डाल देंगे? अब देवर्षि नारद जी सोचते हैं कि हमारे ऊपर इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब विश्व मोहिनी इनको देखना नहीं चाहती है। जैसे नज़र पर एक नज़र फेर ले, ये कूद करके उनके नज़र के सामने चले जाएं, जहाँ कूद करके जाएं वहीं से नज़र फेर ले। ये तो उछल कूद मचा रहे हैं। ये काम विकार जब मन में प्रबल हो जाता है तो आदमी आदमी नहीं रह जाता है, वो बंदर की तरह उछल कूद मचाने लग जाता है। आचार्य शंकर से भक्तों ने पूछा था, कोवा महांधो, ये आचार्य दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन? तो मदनो तुरोयो, जो काम बस व्याकुल है,
उछल कूद मचाने वाला विकार है। एक संकेत यह भी साधु संत बतलाते हैं, विश्व मोहिनी यह तो एक माया है। देवर्षि नारद जी महापुरुष हैं, संत हैं। संत की ऐसी महिमा है कि संत की तरफ माया देख भी नहीं सकती। संत जहाँ विराजते हैं उस तरफ माया की दृष्टि नहीं जा सकती, माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसीलिए जब तक संत के संग में है तब तक माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उछल कूद मचा रहे हैं। विश्व सुंदरी नजर को फेर लेती है। बड़ा भारी विक्षेप हुआ उस सभा में, उसके चलते विश्व सुंदरी किसी के गले में माला नहीं डाल रही है। और तब तक वे ही विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ आए। जैसे लक्ष्मी जी को देखा विश्व सुंदरी ने गले में माला डाल दी। अब विष्णु भगवान विश्व सुंदरी को लक्ष्मी को साथ में लेकर निकल पड़े। देवर्षि नारद जी तो हाय हाय करने लग गए, ऐसे भगवान हमारी शादी नहीं होने दिया, स्वयं पत्नी के होते ही शादी कर ली। इनके ऐसा ईर्ष्यालु देवता कोई नहीं। मेरा काम नहीं बनने दिया और अपना काम बना लिया। ऐसे भगवान, ऐसे को तो मैं शाप जरूर दूंगा। शिव जी के दोनों गण देख रहे हैं कि इनको शाप देने के लिए जा रहे हो, अपना मुंह तो देख लो जा करके, तुम हो कौन। पानी में जा करके अपना मुंह देखा, अरे ये तो मैं बंदर बन गया। बंदर जैसा मुंह देख करके क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसी क्रोध में आकर के शिव जी के दोनों गणों को श्राप दे दिया। अरे मूढ़, तो हमको देख करके हंसी करता था, मजाक उड़ाता था, जा राक्षस हो जा। देवर्षि नारद जी के शाप से शिव जी के वे ही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण हुआ। और भगवान के पास नारद जी चले गए। मैं समझ गया आपके जैसा नीच निकृष्ट दुनिया में कोई नहीं। आप अपने को निरंकुश समझते हो, अपने से बढ़कर कोई नहीं समझ, किसी को नहीं समझते हो। आज आपको पता चलेगा कि किसके पाले पड़े हो। जिस मनुष्य का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया और विश्व सुंदरी के साथ ब्याह कर लिया, भगवान होते हुए मनुष्य का रूप धारण कर लिया, तो जाओ, पहला शाप तो यह है कि अब आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। और दूसरा शाप यह लो, विश्व सुंदरी के लिए जिस तरह से मैं आकुल व्याकुल हूँ, उसी तरह से तुम भी नारी के विरह में आकुल व्याकुल होगे। और तूने बंदर का रूप देकर के मेरे साथ छल किया है, तो जाओ, यही बंदर एक दिन तुम्हारी भी सहायता करेगा। साप भगवान तक को दे दिया। पहले कहता था मेरे में क्रोध नहीं, मेरे में काम नहीं, मेरे में ये नहीं, मेरे में वो नहीं। लेकिन जब काम विकार का स्पर्श हो जाता है तो धीरे धीरे सारे विकार उसमें प्रवेश हो जाते हैं, सब दिखाई देने लग गए। भगवान ने अब देख लिया कि इनकी सर्जरी हो गई। अब अपनी माया को उनके माथे पर से खींच लिए। माया से जैसे ही देवर्षि नारद जी रहित हुए, विकार के आकर्षण से जैसे ही रहित हुए, देवर्षि नारद जी अब आकुल व्याकुल हो गए। हाँ, मैंने भगवान को शाप दे दिया, महाराज मेरा शाप निष्फल हो जाए, मैंने आपको शाप दे दिया। जिनको नमस्कार करना चाहिए उनको शाप दे दिया। भगवान ने कहा यह हमारी ही इच्छा थी, कोई बात नहीं,
अब जाओ भजन करो। कहा मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने आपको साथ दे दिया, अनर्थ हो गया। कहा जिस शिव जी की बात तूने नहीं मानी, उस शिव जी के सहस्त्र नाम का स्मरण करो। जिस उपकारक की बात को तूने नहीं मानी, उसी उपकारक का चिंतन करो, भजन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। रास्ते में दोनों गण मिले हैं, चरण पकड़ लिए, महाराज राक्षस बनने का श्राप दे दिया, मेरा कल्याण करो। का राक्षस भी तो साधारण नहीं बनेगा, दुनिया को जीत लेने वाला राक्षस बनेगा। तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं भगवान का अवतार लेना पड़ेगा, तो उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ। वही राक्षस बना शिव जी के गण, और इस कारण से भगवान का मनुष्य के रूप में अवतार हुआ है।